चलिए छात्रों आगे देखते हैं हम। अब क्या कह रहे हैं कबीर जी। साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। तो यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं कि ये लोग जो है वो साखी और शब्द गाते फिरते हैं, मतलब प्रभु के नाम के भजन माला जिसको हम कह सकते हैं वो गाते फिरते हैं, किंतु उनको ही परमात्मा का ज्ञान नहीं है। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। तो यहाँ पे कबीर जी कह रहे हैं कि हिंदू कहता है कि मुझे राम प्रिय है, मतलब हमारा ईश्वर राम है, और मुसलमान कहते हैं, तुर्क का अर्थ यहाँ पर है मुस्लिम, और मुस्लिम कहते हैं कि मुझे रहीम प्रिय है, मतलब हमारा ईश्वर रहीम है। आपस में दो लरी लरी मुए मर्म न काहू जाना। तो आपस में हिंदू और तुर्क यानी कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो मूर्ख अज्ञानी हैं, जो आपस में ही लड़ते रहते हैं कि हमारे ईश्वर अलग अलग है, परंतु उन दोनों में से किसी ने भी ईश्वर को सही रूप में जाना नहीं है। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। तो अब यहाँ पर जो है ऐसे गुरुओं की बात की जा रही है कि जो गुरु घर घर जाकर अपने शिष्य को खोजते हैं और उन्हें अपने शब्दों के जाल में फंसाकर गुरु मंत्र देते हैं कि तुम्हें इस गुरु मंत्र के द्वारा ईश्वर प्राप्त हो जाएगा, है ना। और अपनी महिमा का अभिमान करते हैं, अपने महिमा का, है ना, अपने स्वयं की महिमा का वो गुणगान करते हैं, उस पर गर्व करते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा मंत्र देता हूँ जिससे तुम्हें ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। गुरु के सहित सिक्ख्य सब बूढ़े अंतकाल पछिताना। और यहाँ पर कबीर कहते हैं कि ऐसे गुरु के कारण, गुरु तो गुरु, साथ में उनके शिष्य भी सब बुड़ेंगे यानी कि डूब जाएंगे। इस संसार को भवसागर कहा जाता है, माया रूपी सागर, है ना, भवसागर। तो अंत काल में, अंतिम समय में ऐसे नकली पाखंडी शिष्य भी गुरु भी डूबेंगे और उनके साथ साथ उनके शिष्य भी यही भवसागर में, इस संसार रूपी सागर में डूब जाएंगे, मतलब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब भ्रम भुलाना। तो यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि हे संतो, हे साधको, तुम जो है ये पाखंडी भ्रम जो है वो भूल जाओ। ये जो पाखंडी लोग तुम्हें बता रहे हैं करने को, ये सारा कुछ तुम भूल जाओ, है ना। ये खुद जो है वो भ्रम में भूले हुए हैं। जो हमें गुरु मंत्र देते हैं ना, वे खुद ही भ्रम में पड़े हुए हैं, वे खुद ही ईश्वर को जानते समझते नहीं हैं, सिर्फ वो दिखावा करते हैं कि हम ईश्वर से आपको मिला देंगे। तो ये भ्रम जो है वो तुम भुला दो, क्योंकि ये खुद भ्रम में पड़े हुए हैं। अब वो कहते हैं कि केतिक कहो कहाँ नहीं माने। केतिक कहो यानी कि मैंने कितनी बार इन्हें समझाया है, पर ये मेरा कहाँ नहीं मानते हैं। क्या नहीं मानते, कौन सा कहा कि सहजे सहज समाना, कि ईश्वर जो है वो सहज साधना से ही प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर हमें सहज साधना से ही मिल जाता है। सहज साधना यानी कि यदि आप मन से ईश्वर को याद करते हैं, मन से आप उनकी पूजा करते हैं, बिना किसी पाखंड के, बिना किसी दिखावे के, तो आपको आसानी से ईश्वर प्राप्त हो सकता है। इतना सब करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो छात्रों आपको समझ में आया कि किस प्रकार से कबीर जी जो है वो पाखंडी लोगों को, बाह्य आडंबरों का यहाँ पर व्यंग्य कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। वो सिर्फ ईश्वर की एक ही सत्ता जिस तरीके से पहले पद में मानते हैं और दूसरे पद में मानते हैं कि सहज साधना से ही, आसानी से ही, मन से ही अगर आप पूजेंगे तो आपको परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। पाखंड करने की आवश्यकता नहीं है, गलत लोगों के पीछे, उनके पीछे जाने की भी आवश्यकता नहीं है।